तो जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ ये महबूब निज़ामी का घर है। तो ये सामने घर है जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ, ये महबूब निज़ामी का। बुरे हालात से गुजर रहा है ये किला, बहुत ही ज़्यादा टूटा फूटा पड़ा है। तो आपको कुछ व्यू दिखा देता हूँ, कुछ शॉट दिखा देता हूँ यहाँ पे। और फिर एक और मगर मैं रोज़े से नहीं था, तो मेरे खाने पीने का हर चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से इंतज़ाम रखा जा रहा है। कल जब मैं आया तो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट किया गया, और मुझे किसी भी चीज़ की यहाँ पर परेशानी नहीं है। और दूसरा, मुझे कोई भी गैरपन यहाँ पे महसूस नहीं हो रहा, सब अपनापन महसूस हो रहा है। और बड़े ही अच्छे, बड़े ही ख़ानदानी, बड़े ही एजुकेटेड फैमिली से हैं आप। और बरास का जितना भी देख रेख है वो आप ही के अंडर चलता है। और वहाँ पे मदरसा, जो भी काम वहाँ पे चल रहे हैं और आप ही के उस पे अंडर चल रहे हैं, वो आप ही कंट्रोल करते हैं उन सारी चीज़ों को। और आपका मलेरकोटला में भी एक बड़ा अच्छा नाम है। तो भाई ये है, छोले हैं, कुलचे हैं इस टाइम जो खा रहे हैं। और कल भी खाना, स्पेशल खाना था बहुत अच्छा। ये चिकन टिक्का और क्या बोलते हैं उसको, बिरयानी थी। और दूसरा मटन बिरयानी थी, और फिर एक ग्रेवी का चिकन का आइटम था, तो वो भी बहुत अच्छा था। तो ये हमारे रहमान भाई है यहाँ पे जो कुक हैं, तो वही बनाते हैं सारी चीज़ें, वो बिहार से हैं। तो बड़े दिन बाद जब से मैं चला हुआ हूँ, बड़ा अच्छा खाने को मिल रहा है यहाँ पे। बाकी कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे हम। तो आज रात तक का सफ़र है। और मैंने पूरा जो भी मलेरकोटला का की हिस्ट्री थी वो पूरी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। थोड़ा आपको सामने स्ट्रीट फूड भी दिखाऊंगा मैं, कि कौन कौन से स्ट्रीट फूड यहाँ पे ज़्यादा चलते हैं। और मार्केट भी दिखाऊंगा। मार्केट भी बड़ी यूनिक मार्केट है यहाँ की। थोड़ा सा शूट में करके आया हूँ। बाकी मैं शाम में गोप्रो हेलमेट पे लगा के और पूरा मार्केट का एक राउंड मारने वाला हूँ, पूरी मार्केट घूम के आएंगे। ये सामने घर है जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ, ये महबूब निज़ामी का, महबूब निज़ाम साहब का घर है। डॉक्टर हैं, तो आपने भाई बड़ी ही इज़्ज़त और बहुत सारी चीज़ें बड़ी ही अदब से पेश आए आप मेरे साथ। और मैं आपको थोड़ा सा मार्केट का राउंड करके आते हैं, मार्केट घूम के आते हैं थोड़ा यहाँ की। ये है मलेरकोटला का मेन गेट है ये सरहिंदी गेट। तो ये मुजद्दिद अल्फिशानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम पे रखा हुआ है सरहिंदी गेट, और आपका नाम ऊपर लिखा हुआ है। बाकी मलेरकोटला की जो वाइब्स हैं और मार्केट का जो कल्चर है वो दिखाने के लिए लाया हूँ मैं आपको। तो बिल्कुल अलग यूनिक तरीके की मार्केट है, और ये बहुत पुरानी मार्केट है, राजा महाराजाओं के टाइम की मार्केट है। तो आपको आगे चल के वो मार्केट भी दिखाऊंगा मैं। बिल्कुल ओल्ड तरीके से, यानी कि पुरानी ही मार्केट है, कुछ नई दुकानें बन गई, मगर जो पूरा लुक एंड फील जो है मार्केट का वो पूरा पुराना ही है। ये तो नॉर्मल बाज़ार है, मेन बाज़ार जो है वो भी अंदर है, तो हम अभी चल रहे हैं वहाँ पर। बाकी यहाँ पे पीतल के बड़े बड़े ये और बर्तन के बड़े बड़े शोरूम हैं, और बर्तन के शोरूम मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं यहाँ पे। तो
ये शायद यहाँ पे बर्तन का काम होता हो बड़े लेवल पे। और यहाँ की एक यूनिक बात बताता हूँ मैं, जो बिल्कुल सबसे हटके है मलेरकोटला की। यहाँ पर केले ना किलो में बिकते हैं। दुनिया भर में केले दर्जन में बिकते हैं, मगर मलेरकोटला में केले किलो में बिकते हैं। तो मैंने पूछा भी, मैंने बोला ऐसा क्यों? कि भाई बस किलो में ही बिकते हैं, यहाँ पे किलो के हिसाब से ही आते हैं और किलो में ही बिकते हैं। तो ये थोड़ा अजीब था सुनने में, क्योंकि केले हमेशा दर्जन में ही काउंट होते हैं, मगर यहाँ पे किलो के हिसाब से बिकते हैं केले। तो ये वो मार्केट है जो मैं बता रहा था, पूरी पुराने स्टाइल से ही में ही आज खड़ी है और पत्थरों की मार्केट बनी हुई है। तो ये बहुत पुरानी मार्केट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर नीचे दोनों जगह आपको जो मार्केट बनी हुई मिलेगी, दुकानें हैं, बट ऊपर के जो हालात हैं वो सही नहीं है। तो नीचे तो ज़्यादा दुकान है, ऊपर कम है। और ये शाम का टाइम है तो पूरा मुस्लिम एरिया है ये, तो अफ्तार का टाइम हो जाता है यानी कि, तो पब्लिक ज़रा कम है। इसलिए मैं शाम में निकला हूँ कि थोड़ा मार्केट भी अच्छे से घूम लेंगे। ये यहाँ पर ये सब लोहे का काम हो रहा है। ये पूरी लोहे की मार्केट थी, यहाँ पे लोहे का काम ज़्यादा है। यहाँ से तो हम आए थे, यहाँ जाके देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये जूते का शोरूम है लेफ्ट साइड में। ये शायद कपड़े की मार्केट लग रही है बड़ी।
तेरे मेरे प्यार दा गवाह बनदा अज कल कोठे उत्ते कल्ला चन्न मिलदा तेरे मेरे प्यार दा गवाह। ये लेडीज मार्केट है यहाँ की, और यहाँ पर जो है कपड़े जूती जूते इसी तरीके का सामान ज़्यादा बिक रहा है। भाई बाज़ार बहुत बड़ा है तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको हम ये बाइक के थ्रू दिखा देते हैं, क्योंकि अगर मैं पैदल लेके घूमता तो 2-3 घंटे चाहिए और इससे भी ज़्यादा का टाइम, तो इसलिए मैं हेलमेट पर कैमरा लगाया हुआ है और वाइड एंगल में शूट कर रहा हूँ। तो ये ज़्यादा बेस्ट है कि मार्केट भी देखने को मिल जाएगी पूरी, और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो होते हुए भी दिख जाएंगी। ये गलियां हैं मलेरकोटला की, पता नहीं भाई कहाँ निकलेंगी ये गली, देखते हैं कहाँ पर निकलती है जाकर। बुरे हालात से गुजर रहा है ये किला, बहुत ही ज़्यादा टूटा फूटा पड़ा है। तो आपको कुछ व्यू दिखा देता हूँ, कुछ शॉट दिखा देता हूँ यहाँ पे। और फिर एक और किला है यहाँ पर, वो राजा के बाग में है, तो वहाँ पर भी चलेंगे। पहले इसके हालात दिखा देता हूँ मैं आपको कि किस पोजीशन में है ये। पुराना किला मलेरकोटला पंजाब भारत में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। मलेरकोटला का यह किला 15वीं शताब्दी में बना था और इसका संबंध नवाबों के शासनकाल से है। मलेरकोटला उस समय एक रियासत थी जहां पठान वंश के नवाबों का शासन था। यह किला उनकी शक्ति और शान का प्रतीक है। किले की वास्तुकला मुगल और अफ़गानी शैली से प्रभावित है, जिसमें बड़े दरवाजे, मजबूत दीवारें और कक्ष बने हुए हैं। हालांकि अब यह किला खंडर में तब्दील हो चुका है और संरक्षण की कमी के कारण जर्जर स्थिति में है। मलेरकोटला का इतिहास धार्मिक सौहार्द के लिए भी जाना जाता है। यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों की शहादत के समय नवाब शेर मोहम्मद खान ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जो सिख इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। आप यहाँ पर आओगे तो सिर्फ आपको खंडर ही मिलेंगे, अदरवाइज़ ये जो एक निशानी है आज भी कि यहाँ पर किस तरीके की वास्तुकला या फिर किस तरीके का शासन उस वक्त रहा होगा, या मुग़ल अफ़गान जो थे तो उन्होंने जो जितने भी यहाँ पर किले बनाए या मस्जिदें बनाई, जो भी चीज़ें बनाई, बड़ी ही यूनिक है। तो आपको मैं फ़िलहाल ये जगह दिखा रहा हूँ। इस जगह का इतिहास तो बड़ा खूबसूरत है, मगर यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आज के टाइम में बिल्कुल खंडर की तरह पड़ी हैं या इन पर ध्यान नहीं दिया गया। तो आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं। उस टाइम लखोरी ईंट का ज़्यादा इस्तेमाल आपको मिलेगा।
क्योंकि ये साइज़ में छोटी हुआ करती थी, तो छोटी होने की वजह से तो उसकी पकड़ मजबूत रहती है छोटी होने की वजह से, क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होती है। तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होगी उतनी ही ज़्यादा मजबूती उसके अंदर आएगी। तो इसीलिए लखोरी पुराने घर आज भी आपको 100 साल, 200 साल, 300 साल पुराने जो घर मिलेंगे वो सब लखोरी ईंट के बने हुए हैं आज भी, और मिट्टी की ही अक्सर चिनाई हुआ करती थी। मिट्टी आज तो सीमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, मगर उस वक्त ये सारी चीज़ें इसी तरीके से बनाई जाती थी। आइए अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का शीश महल। मलेरकोटला एक ऐतिहासिक महल है, मलेरकोटला का ये, जो नवाबों के दौर की शान को दर्शाता है। इसे शीश महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी दीवारों और छत पर कांच की खूबसूरत कारीगरी की गई थी, जो रोशनी में झिलमिलाती थी। महल का आर्किटेक्चर मुग़ल और पंजाबी शैली का मिश्रण है, जिसमें नक्काशीदार दरवाज़े, भव्य दरवाज़े और भव्य दीवारें और झरोखे के लिए यानी कि हवा आने के लिए बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियों का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि अब यह महल जर्जर हालात में है, यानी कि खंडर की तरह ही एक पड़ा हुआ है, और संरक्षण की कमी के कारण इसकी दीवारें और शीशे और उस पर जो हुई कारीगरी थी वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है। इसके बावजूद यह जगह मलेरकोटला के गौरवशाली इतिहास की झलक देती है। महल में कभी शाही दरबार और मेहमानों के लिए भव्य स्वागत कक्ष हुआ करते थे। शीश महल के आसपास की हवेलियाँ और पुराने मकान भी नवाबी दौर की वास्तुकला को दर्शाते हैं। यहाँ कभी रंग बिरंगे कांच और मोज़ेक वर्क से महल जगमगाता था, लेकिन अब सिर्फ उसके अवशेष बचे हैं। ये महल यहाँ की शान शौकत और बड़ा ही खूबसूरत महल बना हुआ है। मैं अंदर जाना चाहता था इसके, मगर अंदर जाने के लिए साफ दरवाज़ों पर लिखा हुआ है कि अंदर जाना मना है, तो अंदर इसलिए हम जा नहीं पाए, सिर्फ आपको मैं बाहर से दिखा रहा हूँ। तो ये राजा का रहने का कक्ष था या रहने की जगह थी, जो बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही प्लानिंग के साथ बनी हुई है। जी भाई, अपना नाम बताएं आप। इकराम। इकराम। आपका नाम भाई? समद। समद। भाई यहाँ पे ईदगाह के सामने आपकी शॉप है ये, ठीक है? तो आप ईदगाह के बारे में कुछ बताएंगे, कितनी पुरानी है, कुछ पता है? कम से कम हो गई है 40-50 पुरानी। 40-50 साल पुरानी। तो ये बादशाह के टाइम की बनाई हुई है? ये राजा और बादशाह के टाइम की बनी हुई है। अच्छा, उसी टाइम की बनाई हुई है। एशिया सब तो बड़ी है ये। एशिया की सबसे बड़ी ईदगाह है ये। तो यहाँ पे ईद की नमाज होती है? ज़्यादातर मलेरकोटला के लोग यहीं पे नमाज पढ़ने आते हैं। बार से आते हैं, लुधियाना, चंडीगढ़ से आ जाते हैं, जिनको पता है टाइम का। अच्छा। वो भी आते हैं। तो एक स्पेशल टाइम पे नमाज होती है यहाँ पे हर साल? 8 बजे। 8 बजे, ठीक है भाई। मलेरकोटला की एशिया की सबसे बड़ी ईदगाह है ये। इससे बड़ी कोई ईदगाह नहीं है पूरे एशिया में। तो लगभग अंदाज़न यहाँ पर 50,000 लोग तो आराम से नमाज़ पढ़ सकते हैं, और इससे भी ज़्यादा। तो आपको मैं पूरी ईदगाह की वीडियो दिखाऊंगा।
टाइम मैं पहुंच गया हूं पंजाब के एक ऐतिहासिक शहर मलेरकोटला, जो अपनी सूफी तहजीब और सिख मुस्लिम भाईचारे के लिए मशहूर है। आज ईद के इस पावन मौके पर मैं आपको ले चलता हूं यहां की ईदगाह, जहां लोग मिलकर ईद की नमाज़ अदा करते हैं। दोस्तों, मलेरकोटला पंजाब का एक ऐसा शहर है जहां मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। ईद के दिन यहाँ की ईदगाह में दूर दूर से लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं। ये सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि मोहब्बत और भाईचारे का मंज़र होता है। यहाँ हर शख्स के चेहरे पर खुशियों की रोशनी दिखाई देती है। नमाज के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, दुआ करते हैं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खुशियाँ बांटते हैं। ईद के इस ख़ास मौके पर जैसे कि 2 से 3 दिन में ईद आने वाली है, तो मलेरकोटला का बाज़ार भी सजा हुआ होता है और बहुत खूबसूरत बाज़ार है। तो आइए मैं आपको मलेरकोटला की ये ईदगाह दिखा रहा हूँ। ये ईदगाह बोलते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी ईदगाह है, कि लगभग कई हज़ार लोग, गिनती तो मुझे नहीं पता, मगर कई हज़ार लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। और इसे जिस तरीके से सजाया गया है, जिस तरीके से खूबसूरत तरीके से इसे मेंटेन रखा जा रहा है, ये काबिल तारीफ़ है। और जगह जगह अलग अलग तरीके की फूल फुलवारियाँ और पौधे और बड़ी ही साफ़ सफाई, और जो मस्जिद वाला लुक होता है तो उस पर भी बड़ी अच्छी खूबसूरत नक्काशी की गई है। तो आपको मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि बड़ी ही खूबसूरत जगह है ये, और मलेरकोटला में बड़ी फेमस जगह है ये। आप ये व्यू देख रहे होंगे, बड़ा ही खूबसूरत व्यू है। और आगे जैसे ही हम चलेंगे तो मस्जिद का जो दीवार बनी हुई है, जहाँ पर इमाम साहब खड़े होते हैं नमाज़ पढ़ाने के लिए, बड़ी ही खूबसूरत है, दिल को लुभाने वाली ये जगह है। अगर आप कभी मलेरकोटला आएँ तो इस जगह को आप ज़रूर विज़िट करें। और यहाँ पर मुस्लिम जो एक आबादी है, मलेरकोटला एक ऐसा शहर है जो 1947 में बंटवारे के टाइम भी मुसलमान, यहाँ से एक भी मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया। अदरवाइज़ पंजाब पूरा मुसलमानों का था, तो यहाँ से बहुत सारे लोग 47 के टाइम पे वहाँ चले गए थे पाकिस्तान, मगर मलेरकोटला से कोई भी मुसलमान वहाँ नहीं गया, और न ही यहाँ पर किसी तरीके की कत्लो गारत हुई। बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छा मेल जोल वाला ये इलाका है। और आप यहाँ की खूबसूरती तो देख रहे होंगे, वो देखते ही बनती है कि दिल को छू लेने वाली जगह है ये। और देखने के लिए मलेरकोटला में बहुत सारी चीज़ें हैं। मलेरकोटला की मस्जिद बड़ी ही फेमस मस्जिद है, वो मैंने अपने एक्सप्लोर शूटिंग वाले ब्लॉग में दिखाई है वो मस्जिद। तो आप उस मस्जिद को वहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं जाके। और जो सफुद्दीन सदर जहाँ का जो मज़ार है यहाँ पर, उसका भी पूरा ब्लॉग मेरे एक्सप्लोर शूटिंग वाले चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ मैंने आपको मलेरकोटला दिखाया, मलेरकोटला के बारे में बताया। तो भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना चैनल को।